तो दोस्तों, जो आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। दिवाली की वो खौफनाक रात। सभी लोग ये तो जानते हैं कि दिवाली जगमगाती रोशनी और लाइटों का त्योहार है, पर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि दिवाली की रात अमावस्या की रात होती है और हर अमावस्या की रात काली शक्तियाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। लेकिन प्रवीण इन सब बातों से अनजान था। यह कहानी प्रवीण चंद्रकांत तोणे की है, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक छोटे से गांव जोविलीपाड़ा में रहते थे। लगभग आज से 10 साल पहले की बात है, जब प्रवीण के साथ ये अजीब सा हादसा हुआ और उस हादसे ने प्रवीण की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। दिवाली की रात में वह देर रात कुछ काम से लौट रहे थे। गांव के सामने वाले खरवई और जोविलीपाड़ा के बीच का रास्ता बेहद सुनसान और डरावना था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था सिवाय अंधेरे के। प्रवीण अपनी पुरानी साइकिल पर धीरे धीरे पैदल मारते हुए घर की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही वह उस सुनसान हिस्से में पहुंचे तो अचानक से उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी साइकिल की पिछली सीट पर आकर बैठ गया है और प्रवीण की डर के मारे रूह कांप उठी थी। प्रवीण चारों ओर नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रात के सन्नाटे में सिर्फ दिल की धड़कन ही सुनाई देती थी। प्रवीण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उन्होंने साइकिल की स्पीड तेजी से बढ़ाने की कोशिश की, पर उनकी टांगें डर से कांप रही थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक दुष्ट आत्मा थी जो उसकी साइकिल पर सवार हो गई थी। उसका शरीर डर के मारे ठंडा हो गया था। प्रवीण को अपने बचपन के दिनों की याद आई, जब उसकी माँ ने कहा था कि अगर कभी भी ऐसा लगे तो हनुमान चालीसा का पाठ करना। प्रवीण डर के बीच में अपनी आंखों को बंद की और पूरे जोश से हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू किया। पहले शब्द के साथ ही उन्होंने एक अजीब सी हलन चलन महसूस की। वह दुष्ट आत्मा बुरी तरह चीखते हुए हवा में उड़ने लगी और अंधेरे में ही कहीं गायब हो गई। दिवाली की वो खौफनाक रात की उस भयानक चीख ने प्रवीण के दिल में सुकून भर दिया। उन्होंने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की और वह हनुमान जी की कृपा से वह सुरक्षित घर लौट आए। उस घटना के बाद से प्रवीण ने दिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। प्रवीण की इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आज भी जब प्रवीण उस दिवाली की खौफनाक रात को याद करता है तो आज भी वो डर जाता है। तो दोस्तों, आपको दिवाली की खौफनाक रात की कहानी कैसी लगी? आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।